हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विषम वर्ल्ड प्रभात पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि रेडॉक्स में इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10 केमिस्ट्री जो है उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पार्ट है। पार्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि ये रेडॉक्स भी टाइप ऑफ रिएक्शन में ही आता है। तो शुरू करते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज, ऐसे मान लीजिए आप, पहले आप शब्द देखिए, इसका वर्डिकल मीनिंग देखिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब जुड़ना, किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस में, पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का डेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसको किसी भी हम रिस्पेक्ट में लेकर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी जब ऑक्सीजन जुड़ी है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इन दिस रिएक्शन अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें, और हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसका लिख लीजिए, किसी भी अभिक्रिया में O का जुड़ना ऑक्सीजन का या H का निकलना। लिख लीजिए, किसी भी अभिक्रिया में O का जुड़ना या H का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। The process in which oxygen is added to a substance is called oxidation. A process in which hydrogen is removed from a substance is called oxidation. या कह सकते हैं a process in which the electrons, वो आप पहले हम आपको हिंदी में बताते हैं। एक ऑक्सीकरण की डेफिनेशन ये भी है जो आपके बड़े लेवल पे मिलेगी, 10th के हाई लेवल पे मिलेंगे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेशन उसे भी कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉसेस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए आपका, पहले इनका उदाहरण आपको दे देते हैं। ये आपने लिख लिया, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज removed, sorry, hydrogen is removed or oxygen is added to a substance। ठीक है, या इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, the process in, शॉर्ट में लिखते हैं, ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पर आप हाइड्रोजन कर लेना और यहाँ पे लिख देना इज रिमूव्ड। सेम आपकी डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर किस प्रकार आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने बताया था आपको, मान लीजिए रिएक्शन ले रहा है Zn2 प्लस, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपका बन गया, ये था आपका जिंक इन सॉलिड और ये आपका बन गया आयनिक जिंक। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन था, या कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, एक नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आपके 0 इलेक्ट्रॉन। तो 0 इलेक्ट्रॉन से 2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन हुए। लेकिन हमारा जो सब्सटेंस तो यही है, तो इसके अगर बोथ रिस्पेक्ट लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच, या कह सकते हैं द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड जिंक। यहाँ पे देखिए Zn पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका था नहीं,
उसके बाद क्या हुआ आपका, ठीक है, इस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लॉसेस ए इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, 0 थे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 0 से 2 हो गए मतलब अपने खो दिए हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ठीक इसका उल्टा है रिडक्शन, पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए इसकी भी एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। अब ये मैंने कहा था ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपल रिएक्शन है, C+O2 CO2, C से O2 जुड़ी तभी तो CO2 बना, ये कहा है कि ऑक्सीडेशन, बस सिंपल रिएक्शन C से O2। आपका एक एग्जांपल मांगेगा, आप ये दे देना। और आप अगर चाहें हाइड्रोजन में देना चाहें कि देखिए ये आपने C पर O2 जुड़ी CO2 होगा, अगर आप हाइड्रोजन में यही रिएक्शन देना चाहें तो आप हाइड्रोजन में दे सकते हैं, जैसे 2H2S प्लस O2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कर देंगे, तो जब 2H2SO2 था, ये सल्फाइड है, सही से लिख दीजिए, 2H2S प्लस O2 करेंगे तो 2S प्लस 2H2O सल्फाइड, 2H+2। यहाँ देखिए H यहाँ से, इसमें H था और S से H निकल कर वहां चला गया, यहाँ से H यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया, S को छोड़ दिया H ने, यहाँ पे S के साथ था, यहाँ पे S के साथ H नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, H निकला है, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है। तो 3 एग्जांपल आपको बताएं, एक H का निकलना, एक O का जुड़ना, और एक हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का लूज होना फ्रॉम ए सब्सटेंस, जैसे जिंक ने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किए जिंक ने। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए। अब आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद हम आपको इरेज करके बताते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं रिडक्शन पर। तो रिडक्शन को लिखेंगे, समझेंगे, ठीक उसका उल्टा, उसमें आपने क्या किया था, H निकाला था, इसमें H जोड़िए, उसमें O को जोड़ा था, इसमें O को निकालिए। The process in which O is removed from a substance is called reduction. removed हो रहा है, and the process in which H is added to a substance is called reduction. वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है उसे अपचयन कहते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है उसे अपचयन कहते हैं। ठीक उसका उल्टा है, आप वो याद कर लीजिए, आप ये बना सकते हैं। इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में मैं लिख के दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है, H का जुड़ना और O का निकलना, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप पीछे रिएक्शन ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, पीछे जहाँ H था वहां O कर दीजिए, O था वहां H कर दीजिए, आपकी डेफिनेशन तो हो ही जाएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ विद एग्जांपल, कैसे O निकलता कैसे। हाँ एक चीज और, उसमें क्या होता था कि एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लूज होता था। भाई आपके पास जिंक के पास 0 थे, तो जिंक ने बना लिए थे Zn2+, भाई 0 से 2 बने, यानी जिंक ने लूज किए, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब आप होना क्या है इसमें, इसका उल्टा है, इसमें गेन करेगा, जो सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैसे, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर ही एग्जांपल दे देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन्स बाय सब्सटेंस, कैसे, बाय Zn2+, एग्जांपल दे रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn। अब भाई यहाँ 2 थे, यहाँ 0 हो गए, तो यहाँ देखिए 2 का अंतर हो गया, तो भाई ये क्या हो गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन 0 थे, भाई 2 थे, वहां पे 0 हुआ जाके, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसके पास ज्यादा है वहां कम है, ठीक है। जिंक सॉलिड के पास कम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉसेस नहीं है, गेन्स हैं, 2 हैं, तो भाई गेन में ही तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को फायदा है, तो ठीक है। उसमें यहाँ पर 0 था सब्सटेंस, तो सब्सटेंस को लेकर ही देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे कि भाई 2 थे 0 हो गए, वो थ्योरी आपको नहीं भी देखनी है, जितना ये डेफिनेशन है उतना देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन्स बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस जो इधर वाला है वो देखिए आप प्रेफरेंस में कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, अगर 2 हैं, उधर से ज्यादा हो, उधर 0 थे, इधर 2 हैं आपके, तो भाई ये फायदे में चल रहा है, इसके पास ज्यादा है तो गेन में है, तो क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन, उधर उल्टा होता था, ठीक है। एग्जांपल मैंने मिटा दिया, सॉरी, इसके लिए मैं फिर से आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, आपको ये नोट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप लिख देंगे, टीचर बहुत ज्यादा मार्क्स दे देगा, इसलिए मार्क्स तो जितने का होगा उतना ही देगा, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा बहुत तो प्रभावित होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपके 10th में है नहीं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है, 11 से स्टार्ट, ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं कि भाई H इसमें जुड़ेगा कैसे।
बहुत आपने पढ़ोगे कैल्शियम हाइड्राइड और भी आप देख सकते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ H कैसे जुड़ता है। देख लीजिए 2Na plus H2 is equal to 2Na सोडियम हाइड्राइड। Na इसके साथ जुड़ा, इसके भी दो हैं, इसके भी दो परमाणु, तो 2NH आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस है, इसके भी दो, इसके भी दो, आगे दो लिख दिया, तो इसके भी दो माने जाएंगे, इसके भी दो माने जाएंगे। सोडियम हाइड्राइड आपको मैंने बैलेंस ऑफ इक्वेशन बता चुका हूँ लास्ट पार्ट में। आपको अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2Na plus H2, 2NH हो गया है। अब ठीक है, तो 2 के ClO3, 2 के ClO3 पर 3O2, यहाँ पर KCl के साथ यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन थी। अब हुआ क्या, मैंने बताया ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का ही निकल होने पाया, तो बची क्या आपका 2KCl। तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन के निकलने का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन के जुड़ने का एग्जाम्पल ये देखिए, Na के साथ H जुड़ गया और आपका था ये इलेक्ट्रॉन गेन। इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 है, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये आपके हो गए हैं तीनों एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के आपके बता ही चुके हैं पीछे। तो अब आप वीडियो के साथ स्टे कीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो मेरा आज का टॉपिक था, क्योंकि उसके लिए ये तो जानने बहुत जरूरी थे। तो ये भी मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम आपको बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों को एक साथ ले लिया गया है, रेड ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, यानी कि एक इधर ऑक्सीजन जुड़ भी रही है तो दूसरी इधर ऑक्सीजन निकल भी रही है, यानी या कह सकते हैं एक इधर हाइड्रोजन निकल भी रही है, दूसरी इधर हाइड्रोजन जुड़ भी रही है, या एक इधर इलेक्ट्रॉन गेन्स भी कर रहे हैं, दूसरी और इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहे हैं। कैसे, तो कह सकते हैं इन दोज रिएक्शन इन विच द रेडॉक्स सॉरी द इन विच रिएक्शन इन या कह सकते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इन रेडॉक्स रिएक्शन या इन विच रिएक्शन वेयर देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमुलेटेनियसली। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे मतलब कि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ प्रोसेस घटित होती है, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास CuO plus H2 है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी में हम लोग शो करेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो भाई आप Cu यहाँ से अलग हो जाएगा, रिएक्शन है तो नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। H2O के साथ चला जाएगा। भाई रिएक्शन का एक रीत होती है, कह सकते हैं कस्टम होता है कि भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ओ माइनस का है, प्लस का है, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कारण इसकी ज्यादा है, तो इसको खींच लेगा तो H2O बना लेगा, बचेगा अकेला Cu, तो Cu लिख दिया जाएगा, सिंपल है, रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Cu plus H2, यानी कॉपर और जल निकल गया, वाटर निकल गया। अब हुआ कहाँ पे रिडक्शन और कहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ये बताएंगे। देखिए हमने आपको पढ़ा था पीछे अभी कि O का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, O का निकलना और O का जुड़ना ऑक्सीजन। तो O कहाँ पे निकलना, कहाँ से, बस Cu के साथ O था और निकल गया अभी, तो ये आपका ये देखिए, तो ये हो गया आपका अपचयन या रिडक्शन। ओके, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अपचयन Cu था भाई, यहाँ पर CuO था, बहुत ध्यान से सुनिए, Cu के साथ O था और ये जो Cu के साथ O और यहाँ पर O निकल गया, अकेला Cu बचा, तो भाई हुआ तो ये रिडक्शन है, आपका O का निकलना रिडक्शन, सिंपल बात है। फिर भाई आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका H2 था। ओके, हमने बताया था ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन, O का जुड़ना। अब जुड़ा कहाँ पे, वो देखिए यहाँ H2 के साथ कुछ था ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि H2 के साथ O जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन।
तो ये आपका था सिंपल एग्जाम्पल। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपकी बुक में होंगे, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, बहुत सरल है। आप इसको एग्जाम्स में लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं रट्टू मारना, सिंपल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं और आपको दिए देता हूँ, उसको लिखिए। पहले आप ये जो नोट कर लीजिए, यहाँ पे हुआ अपचयन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है। MnO2 + 4HCl, ध्यान देना, यहां से हो क्या सकता है, 2H2O + MnCl भी हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें, क्या आप कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके ट्राई, मैं तो आपको करवाऊंगा ही।